15 अगस्त के बाद अचानक से एक नया वेन्यू खुल गया है या फिर कहीं कि एक नया एरिया खुल गया है जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। और वो क्या है, वहाँ पे कितनी गुंजाइश है, इस पे चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में हम लोग। शुरुआत में करना चाहूँगा अनु सिंघल साहब आपसे कि क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी स्टोर को बढ़ावा दो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दो, इसका ऐलान किया, तो अब माना जाए कि आने वाले दिनों में ज़्यादा फोकस हमें घरेलू खपत वाली कंपनियों पर रखा जाए या फिर वैसी कंपनियां जिनकी बाहर से निर्भरता कम हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? अनुज जी। जी, बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में रहने में इस समय फ़ायदा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो मार्केट की रैली को लीड किया ऑटोज़ ने, एफएमसीजी ने और रिटेल ने, क्योंकि वाइट गुड्स ने, क्योंकि अगर आप ये एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि जीएसटी कट जो है वो बहुत एक जान फूकने वाला कंजम्पशन में, तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जीएसटी कट को सिर्फ एक वन स्टेप ना लिया जाए। इस सरकार का इस पूरे साल कि शुरू से एक रिफॉर्म पर एजेंडा रहा है। आपको याद होगा इनकम टैक्स कट हुआ था बजट में, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। वो कहीं ना कहीं खो गया कुछ समय के बाद। उसके बाद लगातार आरबीआई ने रेट कट किया, अब जीएसटी कट। आप खुद एक स्टोरी कर रहे थे इस हफ्ते जिसमें आपने कहा कि सरकार इसके अलावा और रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है। तो एक चीज़ तो तय है, और वैसे भी ये हमारे यहाँ आदत भी है थोड़ी, जब आपकी बैक टू द वॉल्स होती है तब आप थोड़ा सा एक्शन लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक सरकार की तरफ से एक पूरी कोशिश है कि इस कंजम्पशन को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए, शायद एनिमल स्पिरिट्स को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए। तो उसमें ऑब्वियसली आपका पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ जीएसटी ही नहीं है, जीएसटी तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, बड़ा ऐलान है, लेकिन जीएसटी के सहारे सरकार बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है, रिफॉर्म करना चाहती है। इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की, अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, उसके बाद मुझे लगता है जीएसटी प्लस नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे ये मौके देगा। सुदीप बंदोपाध्याय साहब, आपने इसको कैसे देखा है? बिल्कुल सही लक्ष्मण जी। मैं प्रोग्राम के शुरू में जो आपको गिना रहा था कि तीन चार चीज बहुत अच्छे हुए। एक तो जीएसटी कट की बात अभी हो गई है, अब ब्याज दर कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, सीआरआर कम हुआ है, ट्रांसमिशन हो रहा है इकोनॉमी में रेट कट का इफेक्ट, पीएमआई बहुत अच्छे आंकड़े आए पीएमआई के, तो ये और रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो ये सारे जो अच्छे जो फैक्टर्स हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में आप जैसे कह रहे हैं, हम भी ये बिलीव करते हैं कि सरकार की तरफ से और भी ठोस कदम लिए जाएंगे जिसके एक्चुअल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा आए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं इकोनॉमी के लिए। और शायद ये स्टेप्स इसलिए भी लिए जा रहे हैं ताकि यूएस में जो एक्सपोर्ट होता था, उसमें जो अगर लॉस ऑफ एक्सपोर्ट अगर होता है और उसके चलते जीडीपी को कोई आधा परसेंट का एस्टिमेट ऐसा ही आ रहा है कि आधा परसेंट जीडीपी में इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि ये तो काउंटर जरूर करना चाहिए, पर ये जो मेजर्स हैं ये बहुत ओवरड्यू थे। जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ था तब से ये व्यू ज्यादातर एक्सपर्ट का था कि इतने स्लैब्स जीएसटी में नहीं होते हैं, दुनिया भर में कहीं इतने स्लैब्स नहीं होते हैं और ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए, अभी एक 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 कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर आ गया है जिसके जरिए अब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो ये अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और अनुज जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग शायद जब दबाव में आते हैं तभी कुछ इफेक्टिव रिफॉर्म वाली स्टेप्स लेते हैं। ये 91 से अगर आप देखें तो हिस्ट्री ऐसा ही रहा है। इस बार भी उम्मीद करेंगे कि अच्छे ठोस कदम लिए जाएंगे जो कि इकोनॉमी को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा। हालांकि मुझे जो संकेत मिल रहा है ना, वो ये कि ये जीएसटी रिफॉर्म और 15 अगस्त का ऐलान, ये सब जो है ना, आपने जो कहा कि ट्रिगर भले ही ट्रम्प प्रेशर में हो, लेकिन इस पूरे एनवायरनमेंट को सरकार एक मतलब कोविड टाइप के एनवायरनमेंट के तौर पर अपॉर्चुनिटी देख रही है। याद होगा आपको, कोविड के टाइम में सरकार ने एक के बाद एक लगातार 4 पैकेज का ऐलान किया था कि जहाँ पे इंसेंटिव भी दिए गए थे, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी। तो कुछ उस तरह की चीज़ें यहाँ पे तैयारी चल रही। चूँकि जब इंडस्ट्री वालों से बातचीत हुई सरकार की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने फीडबैक दिया है।
कि हमारे शो में मुझे जहाँ तक याद अनुराग जी ने बताया भी था कि यहाँ पे प्रोसीजरल दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा नेगेटिव होता है। तो वो सारी चीज़ों को अब शायद शॉर्ट आउट करता हुआ यहाँ पे दिखे हम। गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आपके पास आऊँ कि यहाँ से अगर हम इन सारे ट्रिगर को लें, जो सरकार ने कदम उठाने का ऐलान किया, उठना शुरू भी हो गया है, तो कहाँ इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए? तो लक्ष्मण जी, केवल मात्र अर्थव्यवस्था को सकारात्मक या मजबूत बनाने के लिए सरकार कदम ले रही है, ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था को और खपत को बढ़ाने के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी ये कदम उठा रही है और शेयर बाजार के जो जो ढांचा है, उसको भी मजबूत कराने के लिए औपचारिक स्तर पर जो संगठन है, वो कदम उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से अनिवार्य कदम। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए और जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहा कि स्थानीय मार्केट में जुड़ी हुई क्षेत्र जो है, उस पर ध्यान दें। अब आप उसको एफएमसीजी ले लीजिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, सीमेंट क्षेत्र ले लीजिए, रक्षा क्षेत्र, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं और सूझबूझ समझ और थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो सीधे-सीधे शेयर बाजार में आकर के निवेश करिए। अन्यथा एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम आपके पास उपलब्ध है एसआईपी का, जो मेरे ख्याल से कंपाउंडर रहा है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए है। और मैं इस एक ही सांस में ये भी कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको आईटी या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी या टेक्सटाइल जहां पर वो तलवार लटक रही है टैरिफ के रूप में, वहां से आपको अपने आप को वंचित रखना चाहिए। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सक्षम और मजबूत हैं। तो इस पे मैं आऊँगा, अगर समय रहा शो में तो आगे। जसप्रीत जी, अनुराग जी ने, गौरांग शाह साहब ने तो कई सारे सेक्टर यहाँ पे गिना लिए। आपको सबसे आकर्षक सेक्टर कौन सा लगता है जो अब तक शांत रहा था, जो पोटेंशियल रखता है वैल्यूएशन वाइज, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो? आई थिंक लक्ष्मण जी, वो कंजम्पशन ही है जो काफी टाइम से शांत रहा था और आई थिंक जो अभी उसको फिलिप मिला है, वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आना चाहिए बिकॉज काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वाइट गुड्स में ले लीजिए या टू व्हीलर्स, सीमेंट, बेसिक बेसिक गुड्स है, सब पे 28-27% चल रहा है और वो मतलब जब से जीएसटी आया, सुदीप जी ने बताया, तब से चला आ रहा है। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन विल बी, हमारे हिसाब से तो हम जो टॉप 3 सेक्टर्स देखते हैं, कैपिटल, केपेक्स, कंजम्पशन, उसमें अभी तक जो फाइट चल रही थी फॉर लास्ट 2 इयर्स, वो कैपिटल का मतलब बीएफएसआई स्पेस, कैपिटल और केपेक्स वाले में चल रही थी। कंजम्पशन एक थर्ड चाइल्ड की तरह से ट्रीट हो रहा था, बट आई थिंक अभी उसने अपना एक फ्रंट पे आया, तो वो एक नंबर 1 है। छोटे सेक्टर्स में आई वुड डेफिनेटली से कि सीमेंट, केमिकल्स और छोटा तो नहीं हेल्थ केयर, बट ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में फिलहाल, जो हम जहाँ पे सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीमेंट, केमिकल्स और हेल्थ केयर एंड कंजम्पशन वो है जो ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। कंजम्पशन बहुत बड़ा है, उसमें मतलब इंडिविजुअल आप पॉकेट जाके देखेंगे तो एनफ एनफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक अगेन आई वुड अर्ज की एक बार सितंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जब एक बार आ जाए, उसके बाद ही लीजिए, बिकॉज जो एक लेवल का जो मूव था ऑलरेडी आ गया है, इसके बाद वो फाइन प्रिंट देख के ही करना चाहिए। और ऑल्सो बिकॉज व्हाट वी हेयरिंग फ्रॉम द चैनल है कि थोड़ा सा मार्केट में डिमांड थोड़ा पुश हो रहा है। आप जहाँ पे भी बात करेंगे तो वो बिकॉज पीपल आर नाउ वेटिंग कि अभी वो जीएसटी कट होना है तो उसके बाद ही करें, तो ये क्वार्टर थोड़ा सा हल्का पड़ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा रुक जाएं और सितंबर में जब कट होने लगे या कट होने का डिसीजन होने लगे तो उस टाइम लें तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि घोषणा के बाद थोड़ा सा चीज़ें वैसे शेयर कई के ऊपर हो चुके हैं। अनुराग सिंह जी, ये सारे ऐलान को आप कैसे देख रहे थे, कहाँ पे आपको पोटेंशियल दिख रहा है? थोड़ा सा एक एक नजरिया दूं लक्ष्मण जी। देखिए, 2 पॉइंट जो हमारा बजट है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट तो की है, डिटेल्स अभी मिसिंग है। पिछले FY26 के बजट में करीब 2.5 लाख अकाउंटेड है फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स, 2.5 लाख करोड़ इंक्लूडिंग STT एंड ऑल दैट, राइट। वो इस साल ज्यादा बनेगा नहीं। ऊपर से ये थोड़ा लॉस ऐड कर दीजिए 1.8 लाख करोड़ का।
या तो कहें कि बजट 51 लाख करोड़ की स्पेंडिंग नहीं होकर के 45 लाख करोड़ की स्पेंडिंग होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। नहीं तो फिर ये पैसा आएगा तो लोगों से ही। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन, देखिए हम तो मार्केट के लोग हैं, हमें तो इक्वेशन ऐड करनी होती है ना। तो एक फिलॉसफी, तो कहीं से भी वो मेकअप होगा पैसा। अब ये जीएसटी 5-6 साल से गवर्नमेंट डेटा तो एनालाइज कर रही है। आप मैकेंजी, बीसीजी, किसी को एम्प्लॉय कीजिए, कोई भी ये देख करके बड़ा स्मार्टली डेटा एनालिसिस करके बता सकता है कि देखिए यहाँ पर आपका ये 12% का स्लैब आप लूज कर रहे हैं, क्योंकि ये 18% पे भी कस्टमर खरीदता, और ये 28 वाला 40 पे भी खरीदता। आप ये यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ कम कर सकते हैं। एक फिलॉसफी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है इंडिया में, वो ये है कि 90% लोगों को आप टैक्स से राहत दीजिए, बिकॉज दे आर लार्जली द वोटर्स। टॉप 10% को जी भर के टैक्स कीजिए, बिकॉज दे आर दी एलिट्स और दी प्रीमियम कस्टमर्स इन इंडिया। ये फिलॉसफी इनकम टैक्स स्लैब में भी दिखती है, जिसमें वो टैक्सेबल लोग कुल मिला के वही एक लिमिटेड सर्कल में रहते हैं, बाकियों को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है। आई थिंक जीएसटी में लक्ष्मण जी तकरीबन वही होने जा रहा है। और इसका एक वो जो एक एक देखिए, जीएसटी एक प्रोडक्ट कैटेगरी पर होना चाहिए, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी ने जो इन्वेंशन की है ना, कि विद इन कैटेगरी दे डिवाइड एज प्रीमियम, मिड सेगमेंट एंड मैस मार्केट। आई थिंक ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। ये तकरीबन हर, ये कार्स में आ जाएगा, ये आपके ड्यूरेबल्स में आ जाएगा, ये हर चीज में आ जाएगा। सो मुझे थोड़ा कम फेथ है। आई थिंक दी पीपल जो मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, उनके टैक्स बढ़ेंगे, मैस मार्केट के लिए कम होगा। लेकिन जो टॉप 10% है, जिसकी पर कैपिटा इनकम इज लाइक अ मेक्सिको, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, $15,000 टाइप पर ईयर, गवर्नमेंट की फिलॉसफी ये है कि उन लोगों को आप टैक्स कीजिए ज्यादा। तो वो उनके, वो जो 12 पे खरीदते थे वो 18 पे जाएंगी, और जो वो 28 पे जीएसटी पे खरीदते थे वो 40 पे पहुंच जाएगा। अब ये गवर्नमेंट का फिलोसफिकल प्लान है। इफ यू आर इन द टॉप परसेंट, बी नहीं हैप्पी नहीं, कि हम इसको अनुराग जी, इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे कहूँ कि जो आप कह रहे हैं कि टॉप 10% को टैक्स करिए, 90% को टैक्स नहीं करिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट ये भी फिलॉसफी लेकर चल रही है कि अगर हम चीज़ों को सस्ता कर देंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ तो टैक्स देंगे ही ना। 28% नहीं देंगे, 12% देंगे, 12% नहीं देंगे, 5% देंगे। लेकिन जब ज़्यादा खरीदेंगे तो इफेक्टिव कलेक्शन तो हमारा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसी कैलकुलेशन पर आगे बढ़ रही है सरकार। नहीं, वो फिलॉसफी इंडियन, मुझे नहीं लगता हमारी ब्यूरोक्रेसी की वो फिलॉसफी है। डीप डाउन फिलॉसफी उनकी नहीं यही नहीं, है, ये स्टेटेड पॉलिसी है, ये स्टेटेड पॉलिसी है। जब टैक्स रेट सर घटा तो हम लोगों ने लक्ष्मण जी, पूछा कि आप पैसे कहाँ से जुटाएंगे, पैसे कम होंगे, तो साफ तौर सरकार ने कहा कि पैसे जो कम होंगे वो हम लोग जी, इमीडिएट नहीं, लॉन्गर टर्म में वो जी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे हम लोग लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मण जी देखिए, वो लेफर्स का सब सब समझते हैं। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, गवर्नमेंट का हर स्टेप अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट में ही होता है। वो 1960s में जब सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, तो वो स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि वो गरीबों को लोन नहीं दे रहे हैं। अब सब लोग समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि किसके लिए क्या नेशनलाइज हुआ था। तो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी को आप एक तरफ रखिए। जो गवर्नमेंट बोलती है वो मैं नहीं सुनता हूं, जो गवर्नमेंट करती है वो मैं देखता हूं, और वही सबको देखना चाहिए। कुल मिला के 51 नहीं लाख मैं करोड़ के, हालांकि या तो बजट कम करे। अगर बजट उतना ही है तो सर आएगा तो आप ही से और हमसे, कहीं हवा से तो पैदा होगा नहीं ना। डेफिसिट बढ़ाने का स्कोप है इस समय, तो पैसा आएगा आप ही लोगों से। एंड डीप डाउन ब्यूरोक्रेसी फिलोसफी वही है, और जो कि थोड़ा सा आई थिंक समवेयर इट्स नॉट राइट, कि टॉप 10% आर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी, दे आर रिच, दे, उनको फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कीजिए टैक्स। बट 90% आर दी वोटर्स, आप उनको जनरली खुश रखिए। देखिए, अब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जो जो 18 से 20 साल का वोटर था जिसने मोदी साहब को वोट दिया था, आज वो भी 30-32 साल का हो गया है। तो इवेल्युएशन हर आदमी कर रहा है कि मुझे क्या मिला। हालांकि आप बिल्कुल वोटर के चश्मे से आप देख रहे हैं, मैं इसको एक आम जनता के चश्मे से देख रहा हूँ। बाकी सुदीप जी आप कुछ बता दीजिए, मैं ज़्यादा डिफेंड नहीं करूँगा सरकार की। नहीं नहीं, डिफेंड करने की बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अनुराग जी, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आ, जैसे जीएसटी वाला, ये स्लैब रैशनलाइजेशन पहला दिन से जरूरी था। अब क्यों 4 स्लैब हुआ था, क्यों 6 स्लैब हुआ था, वो उसमें नहीं जाते हैं। रैशनलाइजेशन वाज नेसेसरी, एंड रैशनलाइजेशन अभी हो रहा है, तो आई एम लुकिंग एट इट पॉजिटिवली।
अब इसमें क्या होगा, रैशनलाइजेशन जैसे ही होगा कंजम्पशन में एक बढ़ावा जरूर आएगा। और देखिए आज आज सीमेंट, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 28% सीमेंट पे जीएसटी था। क्या लॉजिक है उसका? इट वाज जस्ट पुशिंग इन्फ्लेशन अप, कोई जरूरी नहीं था इसका। ये परकोलेट्स डाउन टू मल्टीपल थिंग्स, ये जो कॉस्ट। तो आज सीमेंट में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली विल हेल्प द कंजम्पशन, help the economy and help bring down inflation to an extent. Similarly, there are so many other things consumer durable, मैं तो ऐसे गिना सकता हूं पर अभी समय की पाबंदी है, तो पर ये जरूरी था, ये हुआ। अब इसमें आप जो कह रहे हैं वो आज मैं इसमें हम लोग दूसरे फोरम पे चर्चा कर रहे थे कि टू व्हीलर में बहुत सारे कैटेगरी बनाए जा रहे हैं। अब ये बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत गलत है। ये करना नहीं चाहिए क्योंकि वो टॉप एंड में कंजम्पशन शायद 1% ऑफ द टोटल व्हीकल सोल्ड, टू व्हीलर सोल्ड इन इंडिया होगा। और उसके लिए अब अलग स्लैब करेंगे, अलग कैटेगरी करेंगे, अलग असेसमेंट, अलग वो लिटिगेशन, तो ये करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपका पॉइंट वहां पे सही है, शायद वहां पे सोच ठीक नहीं है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका, इसीलिए ये हो रहा है। ये कैटेगरी करने का कोई जरूरत नहीं है। पर कमिंग बैक टू द मैटर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब रैशनलाइजेशन और सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स अभी जा रहे हैं, ये समवेयर कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, और क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा यूएस में होता था, वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये एफर्ट लिए जा रहे हैं। बहुत पहले लेना चाहिए था, चलिए अभी तो हो रहा है। साथ में फॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन कम हो गया, ब्याज दरें कम हो रहा है, और भी कम होगा क्योंकि इट वारंट्स कि सितंबर में और एक रेट कट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा इकोनॉमी के लिए। होपफुली दैट विल काउंटर जो एक्सपोर्ट लॉस हमारा होगा, दैट विल काउंटर दैट, एंड इफ नॉट प्रोबेबली आगे चल के और भी अच्छा होगा।